ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। हैदराबाद के इलाके कारवान में टीआरएस पार्टी के नए ऑफिस का इनाग्रेशन किया गया। जियागुड़ा और गुटीमल कपूर में टीआरएस एमएलसी एमएस प्रभाकर और कारवान इंचार्ज जीवन सिंह समेत जियागुड़ा कारपोरेटर मित्रा कृष्णा इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर टीआरएस कारकुनों की बड़ी तादाद भी नजर आई। मौके पर पार्टी की खवातीन मेंबर्स ने बदकमा त्यौहार के जश्न की भी शुरुआत की और नाचते गाते नजर आए। बाताजा मीडिया से बात करते हुए एमएलसी प्रभाकर ने मजीद जानकारी दी। टीआरएस पार्टी के जो है हमारा ऑफिस जो आज इनाग्रेट हुआ। आप जानते हैं कि कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 म्यूनसिपल डिविजन्स हैं। 7 म्यूनसिपल डिवीजन में गुजरे इलेक्शंस में हम लोग 2 डिविजन्स हम लोग टीआरएस पार्टी से हम लोग जीते और जो है बाकी के जो है हम हार गए। लेकिन बहुत कम मेजॉरिटी से हम लोग हार गए। ये साफ जाहिर होता है कि पब्लिक में जो है टीआरएस पार्टी के जो है हमारा ऑफिस जो आज इनाग्रेट हुआ। आप जानते हैं कि कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 म्यूनसिपल डिविजन्स हैं। 7 म्यूनसिपल डिवीजन में गुजरे इलेक्शंस में हम लोग 2 डिविजन्स हम लोग टीआरएस पार्टी से हम लोग जीते और जो है बाकी के जो है हम हार गए। लेकिन बहुत कम मेजॉरिटी से हम लोग हार गए। ये साफ जाहिर होता है कि पब्लिक में जो है टीआरएस पार्टी के लिए प्यार और मोहब्बत उसी तरीके से बरकरार। तेलंगाना के शहर आदिलाबाद को खूबसूरत और खुशनुमा बनाने के लिए 150 करोड़ की मंजूरी अमल में आई थी, ताहम कोरोना वबा की वजह से तरक्याती कामों को रोक दिया गया था, जिसे अब बहाल किया गया है। इसी के तहत 1 करोड़ 50 लाख की मालियत से आदिलाबाद टाउन में बीटी सड़कें तामीर की जा रही हैं। इसी के हिस्से के तौर पर वार्ड 28 और 29 के महल्ला कोलीपुरा और बखलगुड़ा में सड़कों के तामीराती कामों का आगाज़ किया गया, जिसका वाइस चेयरमैन जहीर रमज़ानी ने जायज़ा लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में मज़ीद जानकारी दी। शहर के अंदर 150 करोड़ रुपए का जो बीटी रोड आदिलाबाद शहर के अंदर जो डेवलपमेंट जोगू रमाना साहब ने लाया है, उसको कोरोना की वजह से आज हम लेट हो गए, वरना ये काम 4 महीने पहले ख़त्म हो जाता था। लिहाजा हम आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ लोग एक ट्रैक्टर भर ला के गले मूछ रहे, लेकिन एक काम करने के लिए कुछ प्लानिंग रहता, प्लानिंग से हमको आगे जाना पड़ता। उसके लिए थोड़े परेशानियां आवाम को हो रही हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि मिशन भगीरथ के काम की वजह से कुछ जगहों पर हम काम नहीं कर सक रहे, क्योंकि डेवलपमेंट ब्यूटी रोड आदिलाबाद टाउन के अंदर हर जगह है, लेकिन उसको एक के बाद हमको कंप्लीट करना है, क्योंकि पाइपलाइन अगर लीकेज रहा तो फिर खोद के फिर रोड ख़राब होता। लिहाजा पैसा आवाम का है ये, इसलिए वो पैसे को बहुत ही सोच समझ के जो तो उसको खर्च करना है। हमारे को जल्दबाजी में करके ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। हम आने वाले ये 4 साल के अंदर जोगू रामाना साहब और हमारे जोगू प्रेमेंद्र के साथ मिलकर हम आदिलाबाद शहर को इतना खूबसूरत बनाएंगे। आदिलाबाद की मुताहरिक तंजीम बेस्ट फ्रेंड्स हेल्प वेलफेयर सोसाइटी के तहत सदर अब्दुल अजीज़ की क़यादत में ज़िला आदिलाबाद के मंडल नरेडी गोंडा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब ख़ानदान की इमदाद से मुताल्लिक़ मीडिया में आई एक खबर के ज़रिए वहां पहुंचकर 1 महीने का मुकम्मल राशन फराहम किया गया। बादशाह बीबीएन से बात करते हुए अब्दुल अजीज़ ने बताया कि इस गरीब ख़ानदान में 6 बच्चे हैं, जिनमें 5 बच्चे माजूर हैं। इन लोगों को अब तक आधार और राशन कार्ड भी नहीं बनाया गया है, जिसके बाद वो हुकूमत के स्कीमों से फ़ायदा उठाने से भी महरूम हैं। उन्होंने मुताल्लिक़ा अहदेदारान और रियासती हुकूमत से इस घराने की ताउन की अपील की है। స్టోరీ వచ్చింది వీళ్ళ గురించి ఏంటంటే వాళ్ళకు 6 పిల్లలని రాశారు, మరి అలాగే వీళ్ళకు ఏమీ లేదని దాంట్లో రాసి జరిగింది। ఏంటంటే ఆధార్ కార్డు కానివ్వండి, రేషన్ కార్డు కానివ్వండి, మరి అలాగే సదరం సర్టిఫికేట్స్ వాళ్ళకు లేనట్టు తెలిసింది। అయితే మేము ఈ ఎవరైతే వైద్యులు ఉన్నారో వాళ్ళకు మేము ఒకటే కోరుతున్నాము, వీళ్ళకు ఇక్కడనే వాళ్ళకు సర్టిఫికేట్ ఇప్పించేటలా డిఎంహెచ్ఓ సార్ కానివ్వండి, మరి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు మానవత్వంతో ముంగట వచ్చేసి వీళ్ళకు అతి తొందరలో
వాళ్ళకు సర్టిఫికేట్ అందించాలని उत्तर प्रदेश में हाथरस गैंगरेप एंड मर्डर मामले में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज महाराष्ट्र के शहर उमरखेड़ में जमात इस्लामी हिंद और जी जाओ ब्रिगेड की ख़वातीन तंजीमों की तरफ से शहर के चौराहे पर कैंडल जलाकर इस शर्मनाक वाक़े की पुरजोर मजम्मत की गई। इस सिलसिले में एहतजाजी ख़वातीन ने एसडीओ को एक मेमोरेंडम भी पेश किया, जिसमें इस जुर्म में शामिल मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा का मुतालबा किया गया। बादशाह एहतजाजी ख़वातीन ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में मज़ीद जानकारी दी। इस्लामी हिंद महिला ख़वातीन उमरखेड़ की ओर से जो अभी फ़िलहाल में जो वाक़या हुआ है उत्तर प्रदेश में हाथरस की जो वाक़या हुआ है असमत दरी मामला, उसके विरोध में उसकी मजम्मत के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। हम उसका पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ले और जो मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उनको फांसी की सज़ा हो, महिलाओं को इंसाफ मिले। हमारी जो इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, तो इस पर भी आज उस पर कड़ा कदम उठाती सरकार तो आज ये नौबत ना आती। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि प्रशासन, हमारे सदर जमहूरिया इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ले और सख्त कदम उठाकर मुजरिमों को फांसी की सज़ा दे। शमशाबाद एयरपोर्ट में कस्टम्स अहदेदारों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर भेजे जा रहे पार्सल से 21 किलो वजनी करोड़ों रुपए मालियत का सोना जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक कस्टम्स अहदेदारों ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुंबई जा रहे बेनामी पार्सल की जांच की। पार्सल में से 18 किलो वजनी सोने के जेवरात, 2 किलो सोने के बिस्किट्स और 1 किलो सोना व दीगर कीमती अशिया बरामद हुए। कस्टम्स अहदेदारों ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मुंबई भेजे जा रहे पार्सल के जिम्मेदारों की शनाख्त और तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस मरतबा शदीद बारिश के बाद तेलंगाना भर के ज़खायर आब फुल हो चुके हैं। ऐसे में चंद नौजवानों की जानिब से तालाबों में तैराकी की कोशिश की जा रही है और हादसा भी पेश आ रहे हैं। तेलंगाना के शामिरपेट तालाब में भी इसी तरह का हादसा पेश आया था, जिसमें एसएससी के 2 स्टूडेंट्स के डूबने की खबर है। कल देर रात गए तक दोनों में से एक बच्चे की लाश को ढूंढने की कोशिश की गई, जिसमें एक स्टूडेंट की लाश को ढूंढ निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम ने सख्त मेहनत के बाद आज सुबह लाश ढूंढ निकाली। जुमा को पेश आने वाले इस वाक़े में पहले ही एक लड़की की लाश बाहर निकाल ली गई थी। एनडीआरएफ के ऑफिसर ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मज़ीद जानकारी दी। बच्चे डूब गए थे, उसमें से एक बॉडी तो रिट्राइव हो गया था, लेकिन एक नहीं हो पाया। तो अंधेरे की वजह से रात में हम लोगों ने नहीं किया और मॉर्निंग में हम लोगों ने ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और यहाँ पे गहराई जो है 18 से लगभग 20 फीट है, इसीलिए सरफेस सर्च करना आसान नहीं है, क्योंकि नीचे जैसे ही जाते हैं तो पानी का प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए डीप डाइवर के द्वारा ही हमने सर्च कराया और अभी कंटिन्यू मॉर्निंग में सुबह 6:15 से हमने सर्च स्टार्ट किया था और एक एरिया को मतलब सेंटर लेके उसके चारों तरफ सराउंडिंग गोले की तरह हमने सर्च कराया और उसी में बच्चे का जो बॉडी हमें ट्रेस हुआ। और डीप डाइवर सेट के बिना तो सर्च मुश्किल था। साउथ जोन टास्क फोर्स व चार मीनार पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए क्रिकेट बैटिंग का एक रैकेट बेनकाब किया। कार्रवाई में 44,500 रुपये कैश, 3 सेल फोन जब्त किए गए, जबकि 3 मुलजिमीन गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस अहदेदारों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बावसूख ज़राए की इत्तला पर चार मीनार पुलिस स्टेशन हदूद में छापा मारा गया। छापे के दौरान क्रिकेट बैटिंग का असल सरगना अनिल अग्रवाल मफरूर है, जबकि इरफान खान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद शकील को हिरासत में ले लिया गया। टास्क फोर्स ने मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए मुलजिमीन व दीगर जब्त शुदा अशिया चार मीनार पुलिस के हवाले कर दी। तेलंगाना के शहर बोधन में दरगाह हज़रत सैयद शाह जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब की शुरुआत हो चुकी है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बोधन शहर में दरगाह हज़रत सैयद शाह जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सेरोज़ा उर्स तकारीब का आगाज़ अमल में आया। बादशाह बरोज़ हफ्ता सजादा नशीन दरगाह हज़रत अहमद अब्दुल मुख्तदिर की रिहाइशगाह से मेलाद के साथ जुलूस की शक्ल में दरगाह हाजिर हुआ और सजादा नशीन के हाथों संदल माली की रस्म अंजाम दी गई। जबकि लॉकडाउन के सबब हुकूमती अहकामात पर पाबंदी से अमल करते हुए दरगाह कमेटी ने चुनिंदा अशखास व अकीदतमंद अफराद पर मुश्तमिल दाखिला पास जारी करते हुए हिस्सा बनाया था।
जबकि शहर में बारगाह हजरत जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस उर्स तकरीब को पड़ोसी रियासतों के अलावा दूर दराज से ज़ायरीन शिरकत करते हुए फैज़ियाबी हासिल करते देखे जाते हैं। लेकिन मौजूदा कोरोना वायरस के सबब जारी किए गए हुकूमती लॉकडाउन पर अमल करते हुए उर्स शरीफ का इनेकाद अमल में आया है। इस मौके पर यूनुस पटेल, साबिक़ा सदर कमेटी ख्वाजा निज़ामुद्दीन सुल्तान कादरी, शेख मुशीर बाबा, सदर अढाक मजलिस व कोऑप्शन बल्दिया अब्दुल बाकी पिया व दीगर मौजूद थे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। 7 महीनों से बंद काबतुल्लाह अल्लाह के मेहमानों से फिर हुआ आबाद। आज से उम्रा की हुई शुरुआत। दूसरा मरहला 18 अक्टूबर से होगा शुरू। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स इम्तिहान का इनेकाद। वरंगल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एग्जाम्स की तैयारियों का लिया जायजा। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के सामने उन्हीं के पार्टी के लीडर्स एक दूसरे को पीटने लगे। गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडरों के दरमियान हुई जबरदस्त हाथापाई। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी का दावा, जीएचएमसी इलेक्शन में बीजेपी करेगी ताकत का मुजाहरा। तेलंगाना में कोरोना केसेस में मामूली कमी। पिछले 24 घंटों में आए 1949 केसेस, 10 की हुई मौत। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स ओहदेदारों की बड़ी कार्रवाई। मुंबई जा रहे बेनामी पार्सल से जब्त किया 21 किलो वजनी करोड़ों रुपए मालियत का सोना। बीबीएन न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।